जय हिंद एवरीवन। आज से मैं अपने यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट करने जा रहा हूँ रीजनिंग का पूरा कोर्स जो मैं पढ़ाने वाला हूँ इस यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, सबसे पहले आपको ये जान लेना ज़रूरी है जो टीचर आपको पढ़ा रहा है यानी कि मैंने खुद कितना स्कोर करा है इस सब्जेक्ट में, सो दैट आप मेरे पर ट्रस्ट कर सको कि जो भी मैं पढ़ाऊँगा वो ऑथेंटिक होगा, पेपर में आएगा और आप बना पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3 एग्जाम्स दे रखे हैं। CJ24 में मैंने 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करा है। ठीक है, CHSL 23 जिसमें मैंने 40-80 स्कोर करा है। ठीक है, और CGL 2023, ठीक है, इसमें मैंने 47.5 स्कोर किया है। ठीक है, तो इस स्कोर को देख के यू कैन ट्रस्ट ऑन मी कि जो भी मैं पढ़ाऊँगा सही पढ़ाऊँगा, ऑथेंटिक पढ़ाऊँगा, पेपर में आएगा और आप उसको बना पा रहे होगे। ठीक है, ओके। तो आज हमारे वीडियो का लेक्चर नंबर हमारी रीजनिंग का जो सीरीज है उसका लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, जो हम पढ़ने वाले हैं ब्लड रिलेशन। ठीक है, मैं सारे के सारे आपको कॉन्सेप्ट, सारे के सारे आपको टाइप कवर करा दूंगा जो भी SSC ने आज तक पूछे हैं। ठीक है, पूरे के पूरे एक वीडियो रहेगा इस टॉपिक पे और इसी में हम पूरा का पूरा चैप्टर ख़त्म कर देंगे। राइट, तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो अपना। तो ब्लड रिलेशन में हमें मेनली 2 टाइप के कॉन्सेप्ट पढ़ने होते हैं। ठीक है, जहाँ से SSC पूछता है। राइट, SSC क्या बेसिक कोर कॉन्सेप्ट है ये, जो कि आपको आने ही चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपको 2 कॉन्सेप्ट पढ़ने होते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है आपको मेल एंड फीमेल की, आपको जो है प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि मेल और फीमेल को इसमें किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है आपको। ठीक है, और दूसरा आपको ट्री मेथड आना चाहिए। ठीक है, बस ये 2 कॉन्सेप्ट हैं। अगर आप इनको अच्छे से समझ लेते हो ना तो पूरा का पूरा ब्लड रिलेशन आपके लिए हलवा हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो पहला कॉन्सेप्ट हमारा मेल एंड फीमेल। ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल है और ये जो सर्कल है, सबसे पहले ये समझो कि ये रिप्रेजेंट क्या करते हैं, क्योंकि इनका बहुत यूज होने वाला है इस चैप्टर में। ठीक है, तो हमारा जो ट्रायंगल है ये रिप्रेजेंट करता है क्या, मेल। ठीक है, और ये सर्कल ये रिप्रेजेंट करता है फीमेल। सिंपल। ठीक है, ट्रायंगल हमारा रिप्रेजेंट करता है मेल और सर्कल हमारा रिप्रेजेंट करता है फीमेल को। ठीक है, अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं जो कि ट्री मेथड। ट्री मेथड में मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ, एग्जांपल से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये है सुमित। ठीक है, ये है सुमित। ये हैं यहाँ पे सुमित के पेरेंट्स। ठीक है, सुमित के पेरेंट्स हैं। ठीक है, और पेरेंट्स के ऊपर हैं सुमित के जो है ग्रांड पेरेंट्स हैं। ठीक है, ग्रांड पेरेंट्स यानी कि दादाजी वगैरह। ठीक है, दादाजी लोग। तो एक चीज़ इसमें नोटिस करिए आपने, क्या सुमित यहाँ पर सबसे छोटा है तो सुमित सबसे नीचे है। ठीक है, सुमित से बड़े कौन है, उसके माता पिता, तो माता पिता उस सुमित से ऊपर है। और ग्रांड पेरेंट्स तो सबसे बड़े हैं तो ये सबसे ऊपर है, यानी सुमित से बड़े हैं सुमित के माता पिता तो सुमित से ऊपर आए। सुमित के दादाजी या दादी जी जो भी हैं उनके पेरेंट्स से भी बड़ी है, सुमित के पेरेंट्स से भी बड़ी है, तो ये उनके पेरेंट्स से भी ऊपर है, यानी जो जितना बड़ा वो उतना ऊपर। बस ये समझो, जो जितना बड़ा वो उतना ऊपर। ठीक है, यही है ट्री मेथड। बस एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं ना। ओके, ओके। जैसे ये है ये कौन है, ये मैंने लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा अमित। ठीक है, यहाँ हमने लिखा अमित के माता पिता। ठीक है, ये हैं अमित के फादर। ठीक है, तो अमित से ऊपर आए अमित के फादर, और अमित के दादाजी, तो अमित के दादाजी यहाँ पे आएंगे। बस आपको बस इतना ही समझना है, बस सिंपल। ठीक है, अच्छा हाँ, एक और कॉन्सेप्ट है भाई, एक और कॉन्सेप्ट। राइट, एक कॉन्सेप्ट है प्लस का, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, प्लस। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट है प्लस। जब भी हमें शो करना होगा क्या, जब भी हमें शो करना होगा क्या, जैसे मैंने एक स्टेटमेंट बोला कि राम का भाई नहीं, सीता राम की पत्नी है। मैंने बोला सीता राम की पत्नी है, लिख दूँ, मैंने बोला सीता राम की पत्नी है
और मैंने यहाँ पे एक और स्टेटमेंट बोला कि सीता राम की बहन है, ठीक है, सीता राम की बहन है, सिंपल। तो इन दोनों को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो एक कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। जैसे मैंने लिखा सीता, तो सीता हमने लिख दिया सीता का एस, ठीक है, और ये क्या है, फीमेल है, तो फीमेल को हमने सर्कल में बना दिया, ठीक है। अब मैंने बोला सीता राम की पत्नी है, तो सीता और राम पति पत्नी आपस में, तो ये सेम कैटेगरी में ही तो आएंगे, सेम एज ग्रुप के ही तो हैं, साथ साथ ही तो हैं। जैसे यहाँ पे था अमित, अमित की यहाँ पे मैं पत्नी बना दूँ तो पत्नी तो अमित के साथ ही आएगी ना, ठीक है। या फिर मैं यहाँ पे लिख दूँ, जैसे अमित की बहन लिख दूँ मैं, जैसे अमित की सिस्टर, अमित सिस्टर, ठीक है, ये इसी लाइन में है, ठीक है, तो अमित के साथ ही तो आएगी। तो ये सेम एज ग्रुप के लोग एक लाइन में, ठीक है, उनसे बड़े उनके ऊपर, उनसे बड़े उनके ऊपर, सिंपल, ठीक है। तो हम वापस आते हैं इस पर, सीता राम की पत्नी है, तो हमने लिखा सीता और सर्कल में उसको बंद कर दिया, क्योंकि सीता फीमेल है, सर्कल रिप्रेजेंट करता फीमेल को, राइट, ओके। अब मैंने कहा राम की पत्नी है, तो राम बना दिया मैंने, ठीक है, राम मेल है, तो हमने इसको ट्रायंगल में बंद करा, ठीक है, ओके। अब दूसरी स्टेटमेंट पे आते हैं हम, सीता राम की बहन है, तो हमने सीता लिखा, ये फीमेल है तो हमने सर्कल के अंदर बंद करा, ठीक है, और हमने कहा सीता राम की बहन है, तो राम इनके साथ आ गए, ठीक है। अब देखो कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है कि इस वाले में और इस वाले में दोनों के दोनों सिमिलर दिख रहे हैं, तो हम कैसे पता करेंगे कि सीता राम की पत्नी है या सीता राम की बहन है, आखिर कहना क्या चाहता है स्टेटमेंट हमारा। तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट होती है इस टॉपिक में, तो इसके लिए हम यूज करेंगे क्या, ये प्लस मेथड, ठीक है, प्लस मेथड। तो जब भी पति पत्नी की बात होगी तो हम यूज करेंगे प्लस का, ठीक है, प्लस, ठीक है, दिख रहा है ना, प्लस, ओके। और जब भी भाई बहन की बात होगी तो हम कुछ यूज नहीं करेंगे, सिंपल ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। जब भी पति पत्नी की बात होगी तो हम प्लस यूज करेंगे, जब भी भाई बहन की बात होगी तो हम कुछ यूज नहीं करेंगे, एज इट इज रखेंगे, ठीक है, बस, खेल खत्म, इस टॉपिक का खेल खत्म। अब मैं आपको कुछ बेसिक लिखना सिखा दूं कि जो भी स्टेटमेंट आपका क्वेश्चन कहेगा उसको आप जो है लिखोगे कैसे, किस तरीके से, तब वो आपको सीखना पड़ेगा, जो मैं सिखा रहा हूँ इन 4 लाइनों की मदद से, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है एज द ब्रदर ऑफ पी। अच्छा, ये इंग्लिश में है तो इंग्लिश देख कर डर मत जाना भाई, सारे के सारे क्वेश्चंस जो भी हैं, जो भी टाइप है, सब हिंदी और इंग्लिश दोनों में बना रखे हैं, तो दिक्कत नहीं लेनी है, ठीक है। बस ये 4 लाइनें आप देख थोड़ा एडजस्ट करेंगे हिंदी मीडियम वाले, ओके। तो पहला है एज द ब्रदर ऑफ बी, यानी ए बी का भाई है, ठीक है। ये हमसे क्या कह रहा है कि ए बी का भाई है, ओके। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे ए बी का भाई है, तो ए और बी सेम एज ग्रुप के हैं, तो एक ही लाइन में ए बी का भाई है, तो बी भाई है, ऐसा बोल रहा है, नहीं ऐसे नहीं भाई, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। हमने कहा कि एक सेकेंड, ए बी का भाई है, तो ए बी का भाई है, ठीक है। बी के ए के बारे में बात हो रही है कि ए जो है भाई है किसका, बी का, इस तरीके से इसको लिखेंगे, ठीक है। अब जैसे मैंने एक और स्टेटमेंट बोला, अगर मैं इसको ऐसे लिख देता, ठीक है, कि तो इसका क्या मतलब होता कि बी ए का भाई है, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे कह रहा है कि ए जो है बी का भाई है, और यहाँ पे कह रहा है कि बी ए का भाई है, ठीक है, इस तरीके से, ओके। तो इसका ये वाला है, ठीक है, ये अलग है भाई, ये अलग है, ठीक है, पहले कह रहा हूँ अलग है। अब दूसरा स्टेटमेंट है हमारा बी द सिस्टर ऑफ ए, तो बी सिस्टर है, बी सिस्टर है तो क्या करेंगे, फीमेल है तो इसको सर्कल में बनाएंगे, सिस्टर है किसकी, बी की, बी इज द सिस्टर, सॉरी ए की सिस्टर है, बी इज द सिस्टर ऑफ ए, यानी बी ए की बहन है, तो बी बहन है ए की, सिंपल। अच्छा, मैं यहाँ पे ए को, ये जो ए लिखा इसको मैं इसमें या फिर इसमें क्यों नहीं बना रहा हूँ सर्कल या फिर ट्रायंगल में, क्योंकि इसके बारे में हमें सफिशिएंट जानकारी नहीं है, सिर्फ हमें जानकारी दी गई थी कि बी सिस्टर है ए की, ए के बारे में तो हमें कोई जानकारी ही नहीं दी गई, इसलिए हम ए को नहीं लिख रहे, राइट, ओके। तो जिसके बारे में जानकारी होगी हम उसके बारे में ही लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा एज द हस्बैंड ऑफ बी, तो कैसे बनाएंगे इसको,
तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे ए हस्बैंड है, ए हस्बैंड है यानी मेल है, तो इसको मेल बनाया ट्रायंगल में डाल के, ठीक है। हस्बैंड ऑफ बी, हस्बैंड है किसका, बी का, तो ऑब्वियस सी बात है अगर ये हस्बैंड है तो ये वाइफ होगी, तो इसको तो सर्कल बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। ओके, और पति पत्नी है, हस्बैंड वाइफ है, तो मैंने क्या बताया आपको, प्लस का यूज करेंगे आप, ठीक है। ओके, और इस वाले में हमने प्लस का यूज नहीं करा था क्योंकि ये भाई बहन है, तो भाई बहन वाले में हम कोई भी साइन का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। पति पत्नी वाले में हम प्लस का यूज करेंगे, सिंपल। ओके, अब चौथा स्टेटमेंट हमारा, बी इज द वाइफ ऑफ ए, कि बी ए की पत्नी है, तो बी पत्नी है किसकी, ए की। ए ऑब्वियस सी बात है पति हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। और ये पति पत्नी है तो हम प्लस का यूज करेंगे। चलिए भाई, 4 और लाइन्स हैं, ठीक है, बस इसके बाद हम मेन क्वेश्चंस पे आएंगे, आ जाओ, ठीक है। अब इज द फादर ऑफ बी, तो ए फादर है, ए फादर है तो मेल है, ठीक है। किसके, ए किसके पिता है, बी के पिता है, ठीक है। तो बी नीचे ही तो आएगा, पिताजी बड़े हैं तो पिताजी ऊपर आएंगे, जो बेटे हैं जो भी हैं, ठीक है, वो नीचे आएंगे। तो बी यहाँ पे क्या, ए इज द फादर ऑफ बी, ए बी का पिता है तो बी नीचे आएगा और पिता ऊपर आएंगे, ठीक है, सिंपल। चूँकि ये फादर मेल है तो हमने ट्रायंगल में बंद करा, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट, बी इज द सन ऑफ ए, कि बी जो है ए का बेटा है, बी जो है ए का बेटा है, तो यहाँ पे हमने बी बनाया, और बी बेटा है किसका, ए का, ठीक है। तो बी ए का बेटा है। अब की बार बी के बारे में जानकारी दी गई थी कि बी सन है, बी बेटा है, तो बेटा है यानी मेल है, तो हमने इसको ट्रायंगल में डाला। ए के बारे में कोई जानकारी नहीं, हो सकता है ए उसकी मदर हो, ठीक है, दूसरे स्टेटमेंट में, ठीक है, इसमें हो सकता है ए मदर हो, हमें नहीं पता क्या है, फादर भी हो सकता है मदर भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास जानकारी सिर्फ इसी की है कि बी इज द सन, बी बेटा है, तो बेटा है तो बी को मेल बना दिया हमने ट्रायंगल में डाल के, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि ए इज द मदर ऑफ बी, ए बी की माता है, ओके, ए बी की माता है, ठीक है। तो इसको कैसे रखेंगे, ए बी की माता, ए माता है यानी कि फीमेल, बी की माता है तो बी नीचे आ जाएगा, माता तो बड़ी ही रहेंगी एज ग्रुप, ठीक है, वही है ट्री मेथड, जो जितना बड़ा वो ऊपर करते जाएंगे, जो छोटा है वो नीचे करते जाएंगे, ठीक है, सिंपल। तो ए द मदर ऑफ बी, ए यहाँ पे माता है बी की, और बी के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि सन है या डॉटर है, तो हम इसको छोड़ेंगे, ठीक है। बी इज द डॉटर ऑफ ए, बी डॉटर है, ठीक है, बी क्या है, डॉटर है, तो डॉटर है तो फीमेल किसकी है, ए की, ठीक है, इस तरीके से। ए बड़ा है तो ए को हमने ऊपर रखा, सिंपल। अगर आपने ये 8 स्टेटमेंट अच्छे से समझ लिए हैं, हो सकता है कि आपका दिमाग कह रहा हो कि भाई थोड़ा रुक जा, मैं समझ लेता हूँ, वीडियो को पॉज कर लेता हूँ। अगर आपका दिमाग कह रहा है तो भाई वीडियो को सिंपल पॉज करो और एक बार इनको खुद बनाने की कोशिश करो, ज़्यादा आउटपुट निकल के आएगा, ठीक है। या तो तुम एक बार वीडियो देख लो, अच्छे से देख लो, रुक के देख लो, जो आपका दिमाग कह रहा थोड़ा उसको सुनो कि हाँ कहाँ पे आपको रुकना चाहिए, कहाँ नहीं, थोड़ा देख लेना है ना। ऐसा नहीं कि बार बार वीडियो ही देखते रहो, एक बार कोई चीज़ दिखी जाती है, बार बार नहीं, ठीक है। तो बढ़िया, यहाँ पे ये जो नया डेटा है इसको थोड़ा अपने अंदर सिंक होने दो, थोड़ा समझो इसको, ठीक है। ये सब समझने के बाद क्वेश्चन की तरफ जंप करना है आपको, सिंपल, आ जाओ। ओके, तो एक ये है टाइप 1, इस टाइप के क्वेश्चंस जो भी टाइप है सारे के सारे कवर करे हुए हैं मैंने, ठीक है। तो क्वेश्चन पे जाने से पहले एक डिस्क्लेमर, क्या कि सारे के सारे जो भी क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आए, वीडियो को पॉज करना है, आपको खुद से पढ़ना है। अगर आप हिंदी मीडियम वाले तो हिंदी में, इंग्लिश है तो इंग्लिश में, ठीक है। पहले आपको खुद से पढ़ना है, अटेम्प्ट करने की भी कोशिश करना है, ठीक है। उसके बाद ही वीडियो को रिज्यूम करके देखना है। अगर आपको ज़्यादा आउटपुट चाहिए इस वीडियो को तो करना यही पड़ेगा। जो सीनियर बच्चे हैं वो तो करेंगे भाई, ठीक है। जो ज़्यादा आउटपुट निकालना चाहेंगे इस वीडियो से, लेक्चर से, वो तो करेंगे, ठीक है। आ जाओ। तो भरत एंड सपना पति पत्नी है, पहली लाइन है यहाँ पे, भरत एंड सपना आर हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है। तो इसको कैसे रखेंगे, भरत एंड सपना, पति पत्नी, भरत मेल है, ठीक है, भरत नाम से ही पता चल रहा है आपको, और सपना पति पत्नी है, ठीक है, सपना पति पत्नी, प्लस हमें दिखा रहा है पति पत्नी है, ठीक है। रोहित तथा भरत भाई भाई हैं, रोहित एंड भरत आर ब्रदर्स,
तो रोहित एंड भरत, ठीक है। तो रोहित एंड भरत ब्रदर्स हैं, ठीक है। इस तरीके से रोहित और भरत को मैं साथ साथ लिखा क्योंकि वो दोनों भाई भाई हैं। तीसरा जो है लाइन है सुरेश पिता का, सुरेश रोहित का पिता है। सुरेश इज द फादर ऑफ रोहित, यानी सुरेश रोहित का पिता है। तो सुरेश रोहित का पिता है। ओके, सुरेश रोहित का पिता, तो यहाँ पे रोहित के ऊपर बनाएंगे सुरेश को, ठीक है। सुरेश, ठीक है। इससे कन्फ्यूज कर देना, ये सपना थी, ठीक है। हाँ, अब है सपना का बेटा क्रिस है, यानी सपना सन इज क्रिस, ठीक है। सपना का बेटा क्रिस है, तो सपना का बेटा तो उससे छोटा ही होगा, तो उससे नीचे आएगा, ठीक है। तो सपना का बेटा कौन है? क्रिस, क्रिस, राइट। ओके, अब हमसे मेन क्वेश्चन पूछा है कि क्रिस सुरेश से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। हाउ इज क्रिस रिलेटेड टू सुरेश, इस तरीके से हमसे पूछा है। ओके, अच्छा, एक चीज़ और गौर करना, जब भी क्वेश्चन में ओ सेट, ये तो भाई मिट गया भाई कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे क्या पूछा, क्रिस सुरेश से किसका संबंधित है, तो हमसे ये पूछा हाउ इज क्रिस रिलेटेड टू सुरेश। तो यहाँ पे जो पहला यहाँ पे शब्द दे रखा होता है ना जिसके बारे में, तो इसी के बारे में पूछा जाता है, ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। क्रिस के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब क्वेश्चन पूछता है कि, तो वो कंफ्यूज होता है कि सुरेश के बारे में पूछा है, क्रिस के बारे में पूछा है। तो यहाँ पे जो पहले दे रखा होता है उसके बारे में पूछा जाता है, ठीक है। एक बार और इस क्वेश्चन को बनाया जाए, ठीक है। भरत तथा सपना पति पत्नी है, तो भरत, ठीक है, ठीक है, भरत प्लस सपना पति पत्नी है, ठीक है। सपना, ओके। और रोहित तथा भरत भाई भाई है, रोहित तथा भरत भाई भाई हैं। सुरेश रोहित का पिता है, सुरेश जो है रोहित का पिता है। सपना का बेटा क्रिस है, ठीक है। अब पूछा है क्रिस जो है सुरेश से किस प्रकार संबंधित है, तो क्रिस के बारे में पूछा है, क्रिस के बारे में, ठीक है। इसके बारे में पूछा गया है। ओके, क्रिस सुरेश से किस प्रकार संबंधित है, तो भाई अब क्रिस के ये पिताजी हैं, ठीक है। पिता के पिता हुए ना ये, ठीक है। ये दोनों भाई भाई हैं, समझे। क्रिस की माता है सपना, सपना का पति कौन है? भरत है। ये दिख रहा है क्रिस के पिता कौन है? भरत, और भरत के ही तो पिता है। अब ये इनके ऊपर है तो इनके ही पिता तो हुए वो, ठीक है, सिंपल। तो क्रिस यहाँ पे सुरेश का बेटा है, तो यहाँ पे लिखेंगे आंसर सन, ठीक है। ओके, यदि ए बी की बहन है, पॉज करना, देन क्वेश्चन पढ़ना, अच्छे से समझना क्या लिखा है, अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, ठीक है। गलत बनाओगे पहली बार में बनेगा भी नहीं बस, लेकिन आदत आपको बनानी है सो दैट आप ज़्यादा सीख पाओ दूसरों के कंपेरिजन में, राइट। ओके, तो ए बी की बहन है, तो यहाँ पे ए बी की बहन है, ए फीमेल है और बी की बहन है, ठीक है। सी ए की पुत्री है, सी जो है ए की पुत्री है, यानी सी ए की बेटी है, तो ए से नीचे आ जाएगी, सिंपल। सी ए की पुत्री है, ठीक है, ए की पुत्री है। डी ए की बहन है, जो डी है वो ए की बहन है, तो इसके बगल में आएगी, सेम एज ग्रुप, ठीक है। और ई सी का भाई है, तो ई जो है सी का भाई है, तो सी का भाई कौन है? ई, तो ई सी का भाई है। अच्छा, जब भी इस तरीके से ये एक लाइन मेथड का यूज और कर लेना जिससे आपको पता रहे, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इस तरीके से जो इससे रिलेटेड था वो इससे इस तरीके से चेन बनती आ रही, राइट। और डी ई से अब क्या पूछा है, डी ई से किसका संबंधित है, तो भाई ई यहाँ पे ई की माँ है ए, ठीक है। ई की माँ कौन है? ए। अब ई देख, ई सी, ई और सी भाई बहन है, ठीक है, भाई बहन है ना, ये माइनस नहीं है, बस लिंक बिठाने के लिए मैंने लगा दिया, ठीक है। माइनस को कोई कंसेप्ट नहीं, बस लिंक, ताकि आप कंफ्यूज ना कर दो कि बी कहीं ई का पिता तो नहीं है, इस वजह से मैंने इसका यूज करा है, ठीक है। ओके, पिंक से यूज करेंगे, पिंक है इसमें कलर, ठीक है। इस तरीके से, जो पिंक नहीं है बट ठीक है, ये लाइन है नॉट माइनस, ये माइनस नहीं है भाई, ध्यान से आ जाओ, ठीक है।
तो हमसे पूछा था कि डी से किसका संबंध है, तो पहले कौन दे रखा है, डी, तो डी के बारे में पूछा गया है कि डी, ई से किसका संबंध है, तो डी क्या है, डी की बहन है, और बहन की जो है बहन का बेटा है डी, ठीक है। तो डी कौन हुआ, मामा हुआ भाई, सिंपल, ठीक है। ई की मम्मी का भाई कौन होगा, भाई ही तो होगा, है, सिंपल। आओ, नहीं समझ में आया, एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्यू टी की माता है, ठीक है, क्यू टी की माता है, तो क्यू जो है टी की माता है तो सर्कल में है, ठीक है। आर पी का पति है। अच्छा यहाँ पे ये देखो स्टेटमेंट यहाँ पे ब्रेक हुआ है, क्यू टी की माता है, ठीक है, यहाँ तक तो था। अब आगे एक और स्टेटमेंट दे रखा है जिसका कोई सर पैर ही नहीं है पिछले वाले स्टेटमेंट में। पहले में क्यू और टी दे रखा था, दूसरे में आर और पी दे रखा है। अब यहाँ से आप कैसे लिंक बिठाओगे इस वाले, यहाँ पे कैसे बैठाओगे, तो कुछ नहीं करना। जब भी आपको दिखे कि ब्रेक हुआ है स्टेटमेंट, तो आपको उस स्टेटमेंट को सिंपली स्किप कर देना है। देन आपको जब सारे के सारे स्टेटमेंट ख़त्म हो जाए, तब आपको वापस जो स्किप कर रहा था आपने स्टेटमेंट, उस पर आना है, ठीक है। ओके, तो हमारा क्या था क्वेश्चन कि क्यू टी की माता है, क्यू जो है टी की माता है, ठीक है। ओके, आर पी का पति है, इसको स्किप करेंगे, ठीक है। एस क्यू का पिता है, तो एस जो है क्यू का पिता है, सिंपल, ठीक है। मेल और फीमेल तो आपको समझ में आ गया होगा ना कि हाँ, ट्रायंगल को मैं मेल बना रहा हूँ, फीमेल को मैं सर्कल में डाल रहा हूँ, ठीक है। और जो भी जितना बड़ा उसको ऊपर करते जा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे टी से बड़ा था कौन, क्यू, क्योंकि माता है, माता तो ऊपर, मदर है तो ऊपर ही रहेगी ना इससे, ठीक है, इस तरीके से। अब क्यू का भी फादर है, क्यू का फादर है तो क्यू के ऊपर रहेगा, सिंपल। तो एस क्यू का पिता है, ठीक है। टी पी का भाई है, तो टी जो है पी का भाई है। ओके, अब अब सारे के सारे स्टेटमेंट हो गए। अब जो हमने स्किप करा था उसको पढ़ेंगे कि आर पी का पति है, ठीक है। आर यहाँ पे जो है पी का पति है, तो पी यहाँ पे फीमेल रही होगी, ऑब्वियस सी बात है, अगर आर उसका पति है तो, ठीक है, सिंपल। तो अब हम देखते हैं कि हमसे पूछा क्या गया है। हमसे पूछा गया कि पी जो है एस से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। यानी पी के बारे में पूछा गया, किसके बारे में, पी के बारे में। क्या पूछा गया कि एस से किस प्रकार से रिलेटेड है, तो हम देखेंगे पी की माता कौन है, क्यू, ठीक है। और पी की माता क्यू के पिताजी हैं ये, यानी कि माता के पिता कौन होते हैं, नाना जी, सिंपल, है ना। तो हमसे पूछा गया, पूछा किसके बारे में गया, पी के बारे में पूछा गया, तो हाँ, तो भाई ये कौन लगेगी, कौन लगेगी, नातिन लगेगी ना। इसकी माता के पिता यानी नाना, नाना की कौन लगेगी, पी, नातिन लगेगी, सिंपल, ठीक है। ओके, एक और क्वेश्चन बढ़ते हैं भाई, इस क्वेश्चन को ज़रा सॉल्व किया जाए। मनीषा की बहन साक्षी शुभम की पत्नी है, यानी मनीषा की बहन है, मनीषा है, मनीषा की बहन है साक्षी, ठीक है। सेम एज ग्रुप के हैं इसलिए साथ साथ में, फीमेल थी साक्षी तो सर्कल में, ठीक है। मनीषा की बहन साक्षी, साक्षी कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है, इस वजह से साक्षी शुभम की पत्नी है, पति पत्नी है तो प्लस तो यूज करेंगे, शुभम की पत्नी है, ठीक है। शुभम दर्शन का भाई है, ओके, शुभम दर्शन का भाई है, सेम एज ग्रुप का है भाई बहन, ठीक है, तो साथ में लिखे शुभम दर्शन का भाई है, ओके। शुभम, ओ एक सेकंड, मैंने एक गलती कर दिया मैंने पत्नी को पति को पत्नी बना दिया, एक सेकंड, पूरा ही मिटा देता हूँ, पूरा ही मिटा देता हूँ, आ जाओ, ठीक है। मनीषा की बहन साक्षी, ठीक है, साक्षी शुभम की पत्नी है, शुभम की पत्नी है, और शुभम दर्शन का भाई है, शुभम दर्शन का भाई है। मनीषा के बेटे आकाश की एक बहन, मनीषा के बेटे आकाश, ये आकाश है, ठीक है। मनीषा का बेटा है आकाश, आकाश की एक बहन है, कौन है, मनीषा के बेटे कहाँ है, मनीषा के बेटे आकाश की एक बहन रेखा है। अच्छा, अब यहाँ से एक चीज़ सीखने वाली चीज़ आई, रेखा, या तो मैं रेखा इस साइड लिख सकता हूँ या तो मैं रेखा इस साइड लिख सकता हूँ, ठीक है। अब कन्फ्यूजन ये हो जाएगी आपको अगर मैं रेखा राइट साइड में लिखता हूँ, कहीं आप ये ना समझ लो बाद में क्वेश्चन पढ़ने के बाद कि यहाँ पे जो है साक्षी जो है हार की माता थी, ये ना समझ लो आप, ठीक है, क्योंकि ऐसा तो स्टेटमेंट में है नहीं। तो इसी कन्फ्यूजन को बचाने, इसी कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम
लाइन मेथड का यूज करते हैं कि हाँ इससे आप लिंक बैठा दो कि हाँ ये इससे आया है और फिर ये इस तरीके से गया है कि ये है इनकी ब्रांचिंग कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से, ठीक है। ओके ओके, आ जाओ, ठीक है, समझ गए होंगे, चलो। अब क्या था हमारा, रेखा हो चुकी थी, ठीक है। रेखा के पिता दर्शन, रेखा के पिता दर्शन, रेखा के पिता दर्शन। अब कह रहा रेखा के पिता तो दर्शन है भाई, रेखा के पिता तो दर्शन है, तो भाई रेखा हम यहाँ भी नहीं बना सकते, यहाँ बनानी पड़ेगी रेखा, तो हमें रेखा के पिता दर्शन, ठीक है, इस तरीके से। तो भाई यहाँ भी हमें रेखा मिटानी पड़ेगी, ठीक है। आ जाओ, अब देखते हैं भाई आगे, आगे क्या है। अब है रेखा के पिता दर्शन की माँ, दर्शन की माँ कौन है, सलोनी, ठीक है। ओके, दर्शन की माँ सलोनी है, सलोनी का साक्षी से क्या संबंध है। तो मैंने क्या कहा, जो पहले दे रखा है उसके बारे में हमसे पूछा जाता है, ठीक है। इसका रिलेशन इससे पूछा गया कि सलोनी का क्या रिलेशन है। तो सलोनी का क्या रिलेशन है किससे, साक्षी से, ये बताओ जरा आप, थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ, ठीक है। तो भाई सलोनी, सलोनी का बेटा दर्शन, दर्शन सलोनी के बेटे कौन है, ये तो दर्शन है, ठीक है। और ये भी है शुभम, शुभम की पत्नी है, यानी कि शुभम की पत्नी है, तो भाई ये तो सास ही हुई, सिंपल, ठीक है। इसके बेटे की पत्नी है साक्षी, शुभम इसका बेटा है, और बेटे की पत्नी है साक्षी, तो भाई साहब सलोनी तो सास निकली, बहुत बढ़िया। आ जाओ, ओके, टाइप टू क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है। जो भी कन्फ्यूजन, जो भी डाउट हो आपको आए तो भाई कमेंट में पूछ लेना, लेकिन वीडियो लेक्चर देखने के बाद सारे के सारे डाउट इसी में आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, इसी वीडियो में। ओके, अगर बचता है तो फिर पूछना भाई, बिल्कुल पूछना। तो टाइप टू क्वेश्चन है। अब जो भी हमने टाइप 1 के क्वेश्चन पढ़े थे, ये आपको 1 गो में बना देने हैं, जब भी मॉक में आए तो आपको 1 गो में बनाने हैं, ठीक है। ये तो यहाँ पे मैं धीमे धीमे सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन आप बहुत फास्ट कर पा रहे होगे जो है आफ्टर प्रैक्टिस मॉक में, ठीक है। ओके, एक और क्वेश्चन बचा है टाइप 1 का, अच्छा इसको भी और देख लेते हैं, आ जाओ, है ना। क्यूटी की माता है, ये तो हमने कर लिया था ना, नातिन हो गया था, है ना, हाँ, हो तो गए थे सारे, हाँ। ओके, टाइप 2 क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ठीक है। अब ये टाइप 2 का क्वेश्चन है, अगर आप बहुत अच्छे से समझ जाते हो तो इसको भी 1 गो में बना लेना है, ठीक है। कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है और इसको 1 गो में ही बनाना है टाइप 2 को। पहले क्वेश्चन पढ़ो, पॉज करो वीडियो, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो, आराम से समझोगे क्या क्या रहा है क्वेश्चन, तभी आप एग्जाम में बना पाओगे इन सारे के सारे क्वेश्चन को, ठीक है। ओके, तो पढ़ लिया होगा आपने, ठीक है। तो एक महिला की ओर पॉइंट आउट करती है, इशारा करते हुए एक व्यक्ति है एल्चिन, जो कहता है कि वह मेरे भाई के बेटे के भाई की माँ के पति की माँ है। बड़ी कंफ्यूजिंग लाइन है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे पढ़ेंगे तो डिकोड हो जाएगी, ठीक है। और उस महिला का एल्चिन से, ठीक है, मतलब एक मार्केट में एक एल्चिन है, उसको एक लेडी दिखती है और उसकी लेडी को देखते हुए ये भाई कुछ कहते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन पूछ लेता है कि एल्चिन का उस लेडी से क्या संबंध है, सिंपल ये पूछा गया। तसल्ली से समझना भाई, बहुत चलो समझाऊंगा इसको, क्योंकि एक बार समझ में आ गया तो हमेशा की छुट्टी हो जाएगी। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एल्चिन ने कहा, ठीक है, 2 लोग हैं, एक महिला और एक एल्चिन है, ठीक है। ओके, एल्चिन ने कहा, तो मेन जो है हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, रेड कलर से बताता हूँ। मेन जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, इस तरह के क्वेश्चन में। जब भी इशारा करने वाला टाइप आपको देखे कि पॉइंट आउट कर रहा है किसी की तरफ, तब कुछ बात कह रहा है, तो आपका जो मेन क्वेश्चन है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। बस अब देखो यहाँ से पढ़ो। एल्चिन ने कहा कि वह मेरे भाई, अब उसने कहा कि मेरे, खुद से उसने खुद को यूज करके उसने आगे का स्टेटमेंट दिया है, तो बस अब आपको पता चलेगा कि वो अपने बारे में बता रहा है, स्टार्ट कर रहा है, खुद से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो बस, तो वह मेरे, तो मैंने यहाँ पर एल्चिन बना लिया, एल्चिन अपने बारे में बात कर रहा है कि वह मेरे, एल्चिन यहाँ पे मेल है, ठीक है।
एल्चिन नाम थोड़ा अजीब सा है लेकिन फॉरेन नेम है और ये मेल ही होता है, ठीक है। तो एल्चिन यहाँ पे मेल है, ठीक है, कि वह मेरे, ठीक है, मेरे से स्टार्ट करता है, वह मेरे भाई, भाई इसका साथ में आएगा, ठीक है, ओके। वह मेरे भाई के बेटे, वह मेरे भाई के बेटे, ठीक है, बेटा है तो नीचे आ गया इसके, वह मेरे भाई के बेटे, ओके। वह मेरे भाई के बेटे के भाई, बेटे के भाई की माँ, की माँ, तो इसकी माँ और ये इसका पिता था, तो ये पति पत्नी हो गए, ठीक है। ठीक है, यहाँ से ही तो निकली थी ट्री ब्रांचिंग, तो ये दोनों तो आपस में भाई भाई है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, तो भाई ऑब्वियस सी बात है, ये पिता है तो यहाँ माता हो गई, ठीक है। तो वह मेरे भाई के बेटे के भाई की माँ के पति, माँ के पति यानी ये की माँ है, तो वो महिला ये है, ठीक है, वो महिला ये थी, ठीक है। अब पूछा है उस महिला का एल्चिन से क्या संबंध है, यानी महिला पहले कौन दे रखा है, महिला, यानी इसका पूछा है कि ये जो महिला है एल्चिन से किस प्रकार रिलेटेड है, किस प्रकार संबंधित है। तो भाई देखो भाई, ये जो महिला है, महिला, ये जो महिला इसका बेटा है ये, और इसका भाई है ये, यानी महिला तो इसकी माँ होगी ना, ये दोनों आपस में भाई भाई हैं, ठीक है। तो भाई ये इससे ऊपर आ रही है तो इसकी माँ हुई, राइट। आ जाओ। लिख दूँ मैं मदर, मदर, ओके। एक और क्वेश्चन, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए महेश कहता है, मैन क्वेश्चन हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से कहने के बाद कि वह मेरे, अब वो खुद के बारे में बता रहा, खुद को इंक्लूड करके खुद के जरिए बताना चाह रहा कि वह मेरे दादा, यानी कि महेश, महेश वह मेरे दादा, यानी इसके पिता के पिता, वह मेरे दादा के इकलौते बेटे, ये रहा इनका दादा, और दादा का इकलौता बेटा तो यही है, ठीक है। हाँ, मेरे दादा के इकलौते बेटे की बेटी, तो इसकी बेटी इसके नीचे बना देते हैं, ये बेटी है। जो फोटो की ओर इशारा करते हुए कह रहा है कि वह मेरे दादा के इकलौते बेटे की बेटी है, यानी बेटी यानी यही इस वाले सर्कल की बात हो रही है, ठीक है, इस वाले की। अब पूछ रहा है कि फोटो में जो लड़की है जिसकी ओर उसने इशारा करके कहा था, तो वो लड़की का महेश से किस प्रकार संबंध है। तो भाई ये लड़की तो इसी के साथ आ रही है, सेम एज ग्रुप साथ में है, तो प्लस तो है नहीं तो पति पत्नी हो जाते, और नॉर्मल है तो भाई भाई बहन होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है जो लड़की है वो इसकी बहन होगी, ठीक है, बहन। एक और क्वेश्चन, ठीक है, एक तस्वीरों महिला की ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा, यहाँ से मेन क्वेश्चन स्टार्ट है कि उसकी बहन। देखो इससे पहले जो भी क्वेश्चन आ रहे थे उसमें कह रहा था कि वह मेरे दादा, इसमें बोला वह मेरे दादा, इसमें बोला था वह मेरे भाई के बेटे, यानी खुद के जरिए जो है पूरी की पूरी बात कही जा रही थी, लेकिन अब की बार जिसकी ओर इशारा कर रहा है उसको यूज करके बात कही जा रही है कि उसकी, मेरी नहीं बोल रहा है वो, विजय ने कहा कि उसकी बहन की माँ, तो भाई उसको बनाना पड़ेगा पहले, तो उसको बनाते हैं, आ जाओ। तो हमने कहा कि ये रही वो महिला, मान लेते हैं वो महिला, ठीक है। कि उसकी बहन ये रही, उसकी बहन की माँ ये रही, ठीक है, उसकी बहन की माँ, मेरे पिता, अब यहाँ से मेरा इंक्लूड हो गया, तो भाई यहाँ से अलग अब मेरा स्टार्ट हो गया, मेरा, तो वो विजय है मेरा, ठीक है, विजय ही तो वो, विजय ने कहा तो वह मेरा, ठीक है, विजय जो स्टेटमेंट कह रहा है, कौन कह रहा है, विजय, ठीक है, तो विजय। अब यहाँ से दूसरा स्टार्ट हुआ है मेरे, ठीक है, तो मेरे पिता यानी विजय के पिता की बेटी की बहन है कौन, वो महिला, ये जो महिला यानी वो बहन है ये, बस। अब जो इतना था इसको यहीं पे चिपका देना है, यहाँ पे ये था तो इसके लेफ्ट में इसकी बहन बनाओ, ठीक है, यहाँ बना दी, ठीक है, और इसके ऊपर ये था, इसको बनाओ, बस। अब आपको देख लेना है क्या पूछा गया कि वह महिला विजय से किस प्रकार संबंधित है, तो वो महिला के बारे में पूछा गया कि विजय से किस प्रकार रिलेटेड है। तो जो महिला यहाँ पे कलर चेंज करके जो महिला है इसके बारे में पूछा गया है, ये पूछ रहा है कि विजय से किस प्रकार रिलेटेड है, तो भाई इसका भाई है, सेम एज ग्रुप के हैं, तो भाई विजय इसका भाई होगा, ठीक है। तो यानी महिला के बारे में पूछा गया, महिला जो विजय से किस प्रकार संबंधित, तो महिला इसकी विजय की बहन है, तो महिला इसकी विजय की बहन है, सिंपल।
इस तरीके, जब भी दो टाइप में जो है टूटे यहाँ देखो, तो हमें इस तरीके से अलग बनाना पड़ेगा ये, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। टाइप नंबर 3, ओके, इसको भी देख लेते हैं, बड़ा ही सिंपल सा है, ठीक है। अच्छा, अब तक मैंने जो टाइप 1 और टाइप 2 पढ़ाए थे वो आपको मॉक में 1 गो में बना लेने हैं, ठीक है। प्रैक्टिस इसकी कर लेनी है, ठीक है, किसी भी वाई बुक से, सो दैट आप फ्लुएंट हो जाओ, मतलब बढ़िया से आपका हाथ सेट हो जाए इन क्वेश्चंस पे, ठीक है। टाइप 3 के क्वेश्चन भी आप 1 गो में बना सकते हो, ठीक है। इसको भी आप बना सकते हो, ठीक है। ओके, साथ साथ ये भी बताता जाऊंगा कि मॉक में आपको किस तरीके से चीज़ें अटैम्प्ट करनी है, जो फर्स्ट गो में नहीं बनाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ओके ओके, टाइप 3 ये वाले क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, इन क्वेश्चन को ज़रा गौर से देखो, मैं चाह रहा हूँ वीडियो को पहुँच कर इनको अच्छे से पढ़ लो, मैं कह रहा हूँ पढ़ लो, ठीक है। ठीक है, तो पढ़ लिया हो आपने, ठीक है। तो 4 स्टेटमेंट हैं, ठीक है, 1 2 3 4 स्टेटमेंट है, और फिर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ पूछा गया है कि यदि टी डिवाइडेड बाई वी प्लस क्यू माइनस जे फलाना डिमक का है तो टी जे से किस प्रकार संबंधित है, ये पूछा गया है, सिंपल, राइट। अब इन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, इस बात को ज़रा ध्यान से देखो और समझो, ठीक है। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है, पढ़ लेना भाई, बहुत पछताओगे क्योंकि फिर लूप होल्स रह जाएंगे आपके, फिर आप कहोगे कि एग्जाम में बन नहीं रहा क्वेश्चन, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे पूछा गया है, सबसे पहले मछली की आँख देखना है आपको इस टाइप के क्वेश्चन में कि पूछा क्या है। तो आपसे पूछा गया है क्या, आपसे पूछा गया है कि टी जे से किस प्रकार संबंधित है, ये पूछा है, बस टी के बारे में पूछा गया है कि जे से किस प्रकार रिलेटेड है। तो आपको देखना है कि टी कहाँ है, तो टी ये रही और जे यहाँ रहा, ये रहा, ठीक है। तो बस आपको यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है, बस इतना ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, बस, यानी कि जितना पूछा आपको उतना ही जाना है। आप यहाँ पे टी और जे यहाँ तक पूछा तो टी से आप जे तक जाओगे, टी से आप जे तक जाओगे, क्वेश्चन को सिर्फ इतना ही सॉल्व करोगे, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा सॉल्व करोगे टाइम वेस्ट होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो भाई जितना पूछा उतना ही, मछली की आँख का मतलब यही है कि निशाना सिर्फ उतने ही जगह पे, मतलब उसके आँख पे लगाओ, बस सिंपल सी बात, ठीक है। जितना नेसेसरी उतना हाथ मारो। ओके, तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, इसको मिटा दूँ। ओके, अब ठीक है, तो हमको जाना है टी से लेके जो है जे तक, यहाँ तक जाना है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे टी डिवाइडेड बाई वी, इसको कैसे सॉल्व करें, टी डिवाइडेड बाई वी। अच्छा, 4 स्टेटमेंट ऊपर है, तो इसमें देखो डिवाइडेड वाला कौन सा है, ये रहा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो लिख रखा है ए डिवाइडेड बाई वी का मतलब है, यानी अर्थ है, मीन्स है क्या, कि ए बी का पति है, यानी ए डिवाइडेड बी का मतलब है ए बी का पति है। लेकिन यहाँ पर टी डिवाइडेड बाई वी दे रखा है, तो जब भी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे तो आपको पहले पढ़ना है कि आपको यहाँ से यहाँ जाना है, तो टी डिवाइडेड बाई वी, तो इसको आपको टी डिवाइडेड बाई वी ही पढ़ना है आपको मन में, ना कि ए डिवाइडेड बाई बी। आपका क्वेश्चन कह रहा है आपसे टी डिवाइडेड बाई वी, तो आपको इस लाइन को टी डिवाइडेड बाई वी ही पढ़ना है। टी डिवाइडेड बाई वी का अर्थ है टी वी का पति है, सीधा टी वी का पति है, ऐसे करके, ठीक है, टी वी का पति है, इस तरीके से करना। अब देखो v प्लस क्यू, प्लस का है ऊपर वाले में, पहले वाले में, तो हम पढ़ेंगे v प्लस क्यू का मतलब है v क्यू की माँ है, तो v जो है q की माँ है, इस तरीके से पढ़ोगे आप, ठीक है। ओके, एक और है q माइनस जे, q माइनस जे का अर्थ है q जे की पत्नी है, q जे की पत्नी है, इस तरीके से आपको पढ़ना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। समझ, आई होप कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं आया होगा तो एक और क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन और डाल रखे समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब हमसे पूछा क्या था, अब हमसे पूछा था कि टी
टी किस प्रकार से संबंधित है जे से, यानी इसके बारे में पूछा गया था, जे से किस प्रकार से रिलेटेड है। तो भाई टी की जो बेटी है वो क्यू है और क्यू का पति है, यानी टी तो इसका ससुर हो गया भाई जे का, है ना भाई। जे की पत्नी क्यू, क्यू को पिता कौन है टी, ठीक है। तो भाई टी तो यहाँ पे ससुर हो गया। आई नो कि आपका दिमाग कह रहा हो भाई थोड़ा रुक जा, समझ नहीं पा रहा हूँ, तो भाई वीडियो पॉज करके समझो, यही तो लर्निंग फेज है आपका। ये नहीं करोगे तो भाई लूप होल्स रह जाएंगे, समझो थोड़ा, है ना। तो यहाँ पर टी ससुर है जे का, राइट। आ जाओ, तो लिख दूँ आंसर, ससुर ससुर ससुर। ओके, सेकंड क्वेश्चन। टी जो है क्या पूछा है क्वेश्चन हमारा, क्या है क्वेश्चन हमारा, ये है इतना, ये है क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, एक सेकेंड, इसमें हाईलाइटर आता है क्या, हाईलाइटर, हाँ भाई ये क्वेश्चन है हमारा। एस प्लस टी यू का अर्थ क्या, ये पूछा हमसे, ठीक है। ओके, तो हमसे पूछा है कि एस प्लस टी, अब यहाँ पे जो है, अरे ये क्या कर दिया मैंने, चलो आपकी बार हमसे पूछा कि एस प्लस टी यू का अर्थ क्या है। मछली की यहाँ पहले क्या पूछा था, पहले हमें एक स्टेटमेंट दे दी थी क्वेश्चन में इस तरीके से, ठीक है, और हमसे पूछ लिया था टी यू से किसका रिलेटेड है। अब की बार सिर्फ हमें क्वेश्चन ही पूछा, क्वेश्चन ही दिया है, ठीक है, कि हाँ ये सॉल्व करो, तब आपको ऑप्शन देख के बताना कि कौन सा सही है, बस। तो देख लेते हैं क्या दिक्कत है, ठीक है। तो हमसे कह रहा है एस प्लस टी, ठीक है। तो हम कहाँ प्लस देखेंगे, प्लस ऊपर वाले में, पहले वाले में, तो हम क्या पढ़ेंगे, टी प्लस डब्ल्यू नहीं, हमारे क्वेश्चन में लिखा एस प्लस टी, तो हम पढ़ेंगे एस प्लस टी का अर्थ है एस टी का पिता है, तो एस टी का पिता है, सिंपल। फिर क्या पढ़ेंगे, टी डिवाइडेड बाई यू, तो इस वाले में क्या पढ़ेंगे, टी डिवाइडेड बाई यू का मतलब है टी यू की पुत्री है, टी यू की पुत्री है, टी यू की पुत्री है, तो ये बाप है, तो ये जो है माता, ठीक है। टी यू की पुत्री है, सॉरी हाँ ये फीमेल, ठीक है। ये मेल है तो ये ऑब्वियसली बात है फीमेल, ठीक है। पूछा क्या है भाई, अब ऑप्शन हमें मैच कराने के कौन सा सही है कौन सा नहीं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है एस यू का भाई है, तो एस यू का भाई नहीं है भाई, पति है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। एस यू का पति, हाँ एस यहाँ पे यू का पति है, ऑब्वियस, बिल्कुल राइट। इस तरीके से एक और क्वेश्चन जो नहीं समझ पाए वो अब समझो। क्वेश्चन पूछा है हमसे ये, इस तरह के क्वेश्चन में आपको सीधा इसी लाइन पर अटैक करना है, ठीक है। ये आपको दे रखा है, ठीक है, और आपसे पूछा टी पी से किसका संबंध, तो हमें सिर्फ टी से पी तक जाना है, यानी टी से पी तक, यानी ये तो पूरा है, ठीक है। तो जितना पूछा उतना ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तो पूरा ही पूछ लिया भाई, एंड से लेकर स्टार्टिंग तक है, टी से पी तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। आ जाओ, तो पी डिवाइडेड बाई क्यू, सबसे पहले क्या लिख रखा है, पी डिवाइडेड बाई क्यू, तो हम देखेंगे डिवाइड कहाँ है, यहाँ पे। तो हम क्या पढ़ेंगे, ए डिवाइडेड बाई बी नहीं पढ़ेंगे, सीधा हम पढ़ेंगे पी डिवाइडेड बाई क्यू। कैसे पढ़ेंगे कि पी डिवाइडेड बाई क्यू का अर्थ है पी क्यू की माता है, तो पी जो है क्यू की माता है, ठीक है। क्यू मल्टीप्लाई आर, तो क्या पढ़ेंगे, क्यू आर का भाई है, क्यू आर का भाई है, ठीक है। ओके, आप क्या पढ़ेंगे, आर माइनस एम, इस वाले में आर माइनस एम का मतलब है आर एम की बहन है, तो आर जो है एम की बहन है, ओके। एम प्लस टी, एम पहले वाले में एम प्लस टी का मतलब है एम टी का पुत्र है, तो एम जो है टी का पुत्र है, टी का पुत्र है। ये तो सारे एक ही सेम ग्रुप के हैं, तो भाई ये इन तीनों की माता ये है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है पिता भी ये रहेंगे, ठीक है। अब हमसे पूछा गया टी पी से किस पर रिलेटेड, तो इसके बारे में पूछा गया है, कलर चेंज, ठीक है। इसके बारे में पूछा गया है, इसके बारे में, ठीक है। ये पूछा गया कि टी पी से किस प्रकार से रिलेटेड है, तो टी पति है पी का, सिंपल सी बात है, तो पति, ठीक है। जो पहले दे रखा होता है, जो यहाँ पे
जो पहले दे रखा था उसके बारे में पूछ जाता है, ठीक है। कुछ ज़्यादा ही टी पी लिख रखा है, ठीक है, समझ लेना। ओके, एक और क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, मैं होमवर्क में करोगे इसको, कर लेना, कर ही देता हूँ। बस ABCD की जगह पे यहाँ पे जो है न्यू नंबर्स दे रखे हैं, चलो इसको करा ही देता हूँ, है ना। ओके, कलर। अब इस तरह के क्वेश्चन में आपको पहले आपको ये देखना होता है पूछा क्या गया है, ठीक है। फिर आपको ये देखना है कि हाँ कितना सॉल्व करना है आपको, 5 से 3 तक जाना है। तो भाई स्टार्टिंग से एंड ही पूछ रहा है, 5 से 3 तक तो करेंगे सिंपल। 5 - 2, 5 - 2 माइनस वाला कौन सा ये है, तो हम पढ़ेंगे 5 - 2 का मतलब है 5 2 का भाई है, ठीक है, 5 2 का भाई है, ठीक है। ओके, 2 मल्टीप्लाई 2 गुणा 4, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई 4 का मतलब है 2 4 की पत्नी है, तो 2 जो है 4 की पत्नी है, इस तरीके से। ओके, 4 डिवाइड बाई 3, तो 4 डिवाइड बाई 3 का मतलब है 4 3 का पिता है, 4 3 का पिता है। पूछा क्या है, 5 के बारे में पूछा गया है, 3 से किस प्रकार से संबंधित है, ठीक है। 5 के बारे में पूछा गया है, 3 से किस प्रकार से संबंधित है, ठीक है। ओके, तो भाई ये 5 3 की मम्मी का भाई है, सिंपल सी बात है। यानी कि 5 कौन लगेगा, 3 की मम्मी जो कि 2 है और 2 का भाई है, तो क्या है, माता का भाई, ये रहा माता का भाई। आई नो आपका दिमाग यहाँ पे जो है फिर से शायद आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा हो, कहीं ना कहीं कह रहा हो कि भाई पॉज करके समझ ले हुआ क्या है। तो भाई रुक के समझ लो, समझ लो भाई, यही तो जो प्रोसेस है लर्निंग का भाई। थोड़ा रुका करो, चीज़ें देखा करो कि हो क्या रहा है, समझो चीज़ों को, समझोगे तो लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट करेगा। मेरा क्या है, मैं तो पढ़ के निकल जाऊँगा, लेकिन एज आ मेंटर मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको हर एक चीज़ बताऊँ, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन में मेरे ख्याल से आप कर पाओगे, है ना। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, लिख दूँ। कहाँ है HW, ठीक है। ओके, ये भी सेम ही है HW, ठीक है। टाइप नंबर 4 की बात करते हैं, ये है टाइप नंबर 4। वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, देखो इसमें हो क्या रखा है, क्वेश्चन किस तरीके से भयानक बनाया गया है, ठीक है। समझना इस बात को, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन अच्छे से पूरा पढ़ लो, दिमाग में सेट कर लो। तो आपने सेट कर लिया होगा, पढ़ लिया होगा क्वेश्चन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखो टाइप नंबर 4 है, इस वाले टाइप को ना हमेशा क्वेश्चन पढ़ के समझ तो गए होगे किस तरह क्वेश्चन है, आप एग्जाम में पहचान भी पाओगे, हाँ ये वो क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, तो जब भी आप कोई इस तरह का क्वेश्चन देखे, पहले गो में कभी मत बनाना इस क्वेश्चन को, कभी नहीं, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर सकता है आपके पेपर में, ठीक है। तो भाई सेफ यही है कि आप फर्स्ट गो में कभी मत बनाना, बाद में ही बनाना, सेकंड या थर्ड अटैम्प्ट अगर आप थर्ड पे जाते हो, ठीक है। पहले गो में तो कभी मत बनाना, ठीक है। ओके, अब इस क्वेश्चन को समझो, दे क्या रखा है इसमें, वही सेम, अरे क्या कर दिया, वही सेम 4 से 5 स्टेटमेंट जो कि पिछले क्वेश्चन में दे रखा था। ये देखो ना, 4 स्टेटमेंट यहाँ पे भी थे, ठीक है। यहाँ पे भी अब की बार 5 है, 4 5 है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमसे पूछा गया है कि उपरोक्त के आधार पर, यानी बेस्ड ऑन द एबव, यानी ऊपर दिए हुए जो स्टेटमेंट है उनके हिसाब से हमको बताना है कि कौन सा ऑप्शन ये बताता है कि बाई जेड की पत्नी है। ये कह रहा है ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन ये बता रहा है कि बाई जेड की पत्नी है। तो आपको समझे ये क्वेश्चन इतना लेंदी क्यों, क्योंकि हर एक ऑप्शन आपको 1 बाई 1 आपको चेक करना पड़ेगा, दैट्स वाई इट इज लेंदी, ठीक है। इसलिए इसको फर्स्ट वे में, फर्स्ट गो में कभी नहीं बनाना है आपको, सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट में इसको, सेकंड में, थर्ड में नहीं, सेकंड में बना लेना, ठीक है। फर्स्ट में तो बिल्कुल नहीं बनाना। तो भाई ये टाइम कंज्यूमिंग है सिंपल बट टाइम लेता है। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। अब देखो इसमें कह रहा है कि बाई जेड की पत्नी, ये आपको पता लगाना है, ठीक है। आपका ये है टारगेट,
आपकी बार कि आपको ये ढूंढना है। तो भाई 1 बाई 1 क्वेश्चन, 1 बाई 1 ऑप्शन उठाना स्टार्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं क्या कह रहा है कि Z@R। तो एट द रेट कहाँ है, यहाँ है। तो हम पढ़ेंगे W@, भी नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, Z@R। Z@R का अर्थ है ZR का भाई है। तो ZR का भाई है, ठीक है, ZR का भाई है, ठीक है, ZR का भाई है, ठीक है। ओके, अब हम पढ़ेंगे क्या, R+K तो प्लस का है, RK की बहन है यहाँ पे, R+K का मतलब है RK की बहन है। तो RK की बहन है, ठीक है। ओके, और फिर क्या है, K+P। तो ये वही K+P का मतलब है KP की बहन है, तो KP की बहन है। ये क्या कर दिया मैं, कुछ गलती कर दी आई गेस, ठीक है। एक सेकेंड दोबारा से बनाते हैं, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आ जाओ। तो पहला हमसे कह रहा था, देखो हमसे पूछा है YZ की पत्नी है, ये कौन सा ऑप्शन बताता है। तो आपको Y से लेके Z तक जाना है। तो Y यहाँ पे है और Z यहाँ तक, यानी कि स्टार्टिंग टू एंड आपको जाना ही पड़ेगा। Z@R, Z@R का मतलब है ZR का भाई है। तो भाई साहब Z जो है R का भाई है, ठीक है। R+K यहाँ पे R+K का मतलब है RK की बहन है। तो R जो है K की बहन है, ठीक है। ओके, K के बारे में कोई जानकारी नहीं है, R के बारे में थी तो हमने R पर सर्कल मारा। तो R K की बहन है। अब आगे बढ़ेंगे K+P। तो K+P का मतलब है KP की बहन है। तो K जो है P की बहन है, ओके। अब P%Y कहाँ है, तो P%Y का मतलब है P बाई की माँ है, P जो है बाई की माँ है, सिंपल। अब देखो हमको पता, ऑप्शन देखना है, क्या पूछा था हमसे, YZ की पत्नी है। तो YZ की पत्नी यहाँ पे शो कर रहा है, कहीं से भी शो नहीं कर रहा, तो पहला ऑप्शन हमारा ख़त्म। इसी तरीके से आपको 2, 3, 4 ऑप्शन आपको चेक करने पड़ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। इसीलिए लेंदी है, इसलिए मैं कह रहा था, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं खुद सॉल्व कराऊंगा। दूसरे पे आ जाते हैं, सीखो, आप सीखो कैसा लिखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, Y से हमें Z तक जाना है। तो Y से हमें Z तक इतना सॉल्व करना है आपकी बार, राइट। ओके, सॉल्व करते हैं। तो Y%R, इसमें बोला Y%R। तो Y यहाँ पे चौथे स्टैंडर्ड Y%R का मतलब है Y R की माँ है। तो Y R की माँ है, ठीक है। ओके, और R+K का मतलब है R K की बहन है, R जो है K की बहन है, ठीक है। ओके, अब K% की बहन है, अब K%Z की माँ है, KZ की माँ है, ठीक है। K जो है Z की माँ है। तो भाई इसमें भी ये नहीं दिख रहा कि YZ की पत्नी है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। इसी तरीके से आपको ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 सॉल्व करने हैं। जो भी ऑप्शन आपका मैच कर जाए वही आंसर है, ठीक है। इस तरीके से आपको सवाल करना है, ठीक है। अब आप कर पाओगे, 2 ऑप्शन मैंने खोल दिए, तीसरा आपको खोलना है, ठीक है, सिंपल। इसी तरीके से ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करोगे। आपको 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, पूछा है SM की देवरानी या जेठानी है, ये आपको ठीक है, पढ़ने के बाद 1 बाई 1 ऑप्शंस आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। और जिस वाले भी ऑप्शन में आपको मिल जाता है कि हाँ यही है SM की देवरानी जेठानी, इस ऑप्शन में वही आपको टिक करना है, ठीक है, सिंपल। ये कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है, ठीक है। आ जाओ। मोस्ट 99% ऑफ द जो है ब्लड रिलेशन हमारा ख़त्म हो चुका है भाई, ठीक है, सिंपल। कुछ बचते हैं मिसलेनियस क्वेश्चन, ठीक है। टाइप 1 से लेकर टाइप 4 हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। ये हमारा 1 था जो बेसिक था, ठीक है, टाइप 1, टाइप 2, ठीक है, टाइप 3, ठीक है, जिसमें मछली की आँख पे थोड़ा अटैक मारना है, ठीक है। और ये टाइप नंबर 4 कहाँ है टाइप नंबर 4, जो कि आपको 1 गो में कभी नहीं बनाना है, राइट, ठीक है। चारों, क्यों, क्योंकि इसमें चारों के 4 ऑप्शन आपको सॉल्व करने होते हैं, ठीक है, ठीक है। बस जिस भी ऑप्शन में आपको मिल जाए आपको टिक मार देना है, ठीक है।
ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड।